हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइनिंग ऑफ पीडीए मशीन्स। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर ये समझ लीजिए, अगर आप ये वीडियो समझ गए तो आप पुश डाउन ऑटोमेटा पूरा समझ चुके हैं। तब आगे चल के आपको पुश डाउन ऑटोमेटा में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन करना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल भी है। अगर आप समझ जाते हैं कंसेप्ट को तो यानी कि आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, डिज़ाइन अ पीडीएफ फॉर लैंग्वेज ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देयर और इक्वल टू वन। यानी कि हम लोग को एक ऐसे लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जहाँ पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो और बी ए के बाद ही आए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीक़ों से आपको करके दिखाऊंगा। पहला तरीका थोड़ा कॉमन है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मैं वो कन्फ्यूजन भी दूर करूंगा, और दूसरा तरीका भी आपको करके बताऊंगा। बस आप इसको आराम से समझिए। दोनों तरीके सही हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करके आप अपना कंसेप्ट डेवलप करके पुश डाउन ऑटोमेटा को बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पहले अप्रोच की बात करता हूँ। देखिए, अगर आपको इसके लिए बनाना है तो देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक इनपुट टेप चाहिए जहाँ पे सारे इनपुट सिंबल्स हों। तो ये मान लीजिए है हम लोग का इनपुट टेप। और समझ लीजिए हम लोग को जो स्ट्रिंग इंसर्ट कराना है वो मैं ये रखता हूँ, ए बी 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 और लास्ट में एक एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को ये पता चलेगा कि नहीं, अब हम लोग की स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और देखिए, इसमें अब हम लोग को एक स्टैक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैंने कुछ खास करना नहीं शुरू किया। देखिए, मैंने इनपुट टेप लिया और स्टैक। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैक के बॉटम में हम लोग एक सिंबल पुश कर देंगे Z0। या तो आप उसको करके दिखाइए यहाँ पे, या फिर आप एज्यूम कर लीजिए कि Z0 उसके अंदर है। आप दोनों तरीक़ों से करेंगे, दोनों सही है। चलिए, मैं आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपको वो सिंबल इसमें डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए, स्टेट Q0 से हम लोग स्टार्ट किए, और देखिए ट्रांजिशन, अगर आपने ट्रांजिशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि पहले अब हम लोग को क्या इंसर्ट करना है। पहला सिंबल जो होता है वो होता है इनपुट सिंबल, लेकिन अब तक हम लोगों ने इनपुट टेप की तरफ हम लोग नहीं बढ़े, हम लोग Z0 को पुश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो इनपुट सिंबल है वो है एप्सिलॉन। और अब कॉमा देके अब जो स्टैक के टॉप में जो सिंबल है वो यहाँ पे लिखा जाता है। स्टैक के टॉप देखिए, अब हम लोग इसमें Z0 डाल रहे हैं यानी कि अब तक स्टैक में कुछ नहीं है, यानी कि एप्सिलॉन। और इसके बाद एरो देके जिस सिंबल को स्टैक में पुश करना है हम लोग वो सिंबल लिखते हैं, यानी कि अब हम लोग को Z0 स्टैक में पुश करना है। और इस ट्रांजिशन से स्टैक में Z0 पुश हो गया और हम लोग एक स्टेट चेंज करके Q1 पे आ चुके हैं। अब देखिए, अब कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे आपको 3A और 3B दिया हुआ है, और आपको एक स्टैक दिया हुआ है। आपको इस स्टैक की मदद से कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि आप लोग को ये पता चल सके कि नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल है। अब इसके लिए देखिए, इसमें मैं क्या लॉजिक लगाता हूँ, एक काम करते हैं, पहले जितने भी ए आते हैं उसको हम लोग एक एक करके स्टैक में पुश करते जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बी आना शुरू हुआ हम लोग स्टेट चेंज करेंगे और हर बी के लिए एक ए को पॉप करेंगे। यानी कि अगर स्टैक में 3 ए आ चुके हैं तो जैसे कि पहला बी आएगा तो पहला ए निकल जाएगा ऊपर वाला, सेकंड बी के समय दूसरा ए निकलेगा, थर्ड बी के समय तीसरा ए निकलेगा, और लास्ट में Z0 आ जाएगा। स्टैक में से सारे सिंबल्स निकल जाएंगे। और अगर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है तो लास्ट में आते आते स्टैक का टॉप जो है वो Z0 रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये काउंटिंग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बी और नंबर ऑफ़ ए इक्वल हैं। और अगर नंबर ऑफ़ बी और नंबर ऑफ़ ए इक्वल नहीं है तो या तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, स्ट्रिंग में कुछ यहाँ पे इनपुट टेप में कुछ वैल्यू बच जाएगी, या तो इनपुट टेप में वैल्यू खत्म हो जाएगी और स्ट्रिंग में स्टैक में कुछ सिंबल्स बच जाएंगे। तो चलिए, अब इसको करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए हम लोग का हेडर आ गया यहाँ पे पहले ए पे। अब इसको हम लोग को स्टैक में पुश करना है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन लिखते हैं। हम लोग को क्या स्टेट चेंज करने की ज़रूरत है? जी नहीं। आपको पता है कि ऑटोमेटा अपना स्टेट तब चेंज करता है जब उसको कुछ याद रखना है। इसको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना। अब हम लोग क्या ट्रांजिशन लिखते हैं, देखिए इनपुट सिंबल है ए, स्टैक का टॉप है Z0, और हम लोग को पुश क्या करना है उसमें, ए। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग मूव कर गए, ये ए गया, अब हम लोग मूव कर गए दूसरे ए की तरफ। अब इसके लिए क्या सेम ये ट्रांजिशन रहेगा? ट्रांजिशन में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन अब देखिए स्टैक के टॉप पे अब ए आ चुका है, इसीलिए इसके लिए अब हम लोग एक दूसरा ट्रांजिशन लिखेंगे। यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा में आप एक ही लूप पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस लिख सकते हैं। यानी कि देखिए, अब स्टैक इनपुट सिंबल है ए, स्टैक का टॉप है ए, और हम लोग को पुश क्या करना है स्टैक में, ए।
ये देखिए ये हो गया, यानी कि हम लोग का दूसरा ए पुश हो गया। अब तीसरे ए के लिए भी सेम यही ट्रांजिशन रहेगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि स्टैक इनपुट सिंबल ए है, स्टैक का टॉप ए है। देखिए हम लोग का दूसरा ए भी पुश हो चुका है, और इनपुट पुश क्या करना है हम लोग को ए, यानी कि इसी ट्रांजिशन से हम लोग तीसरा ए भी पुश कर लेंगे। अब जैसे ही अब हम लोग बी की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग का हेडर बी पे आ गया। अब हम लोग को स्टेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटोमेटा को ये याद रखना है कि हम लोग ने सिंबल चेंज किया है। अब एक काम करते हैं, जैसे ही Q1 पे हम लोग को मिलता है B, अब यहाँ पे ट्रांजिशन हम लोग को करना क्या है, देखिए जैसे ही B आता है हम लोग को A को पॉप करना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इनपुट सिंबल मिला हम लोग को B, स्टैक का टॉप है A। अब देखिए स्टैक में कुछ इंसर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि पुश कुछ भी पुश नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरो दे के हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, यानी कि अब A पॉप हो गया। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है, मैं इस पर फिर से आऊँगा, बस यही यही इसी टाइप के जो ट्रांजिशन इसी में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दो टाइप में करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये देखिए कि अब क्या हुआ, स्टैक में कुछ गया नहीं, ए बाहर निकला। अब हम लोग स्टेट किस पे आ गए, स्टेट Q2 पर। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। अब जितनी बार भी बी आएगा, इनपुट सिंबल बी मिलेगा, हम लोग ए को पॉप करेंगे और पुश कुछ भी नहीं करेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे ही हम लोग आखिरी बी तक पहुँच गए, ये तीनों बी के लिए भी हम लोग कर चुके। अब जैसे ही हेडर एप्सिलॉन पे आता है, अब क्या हम लोग करेंगे, अब हम लोग एक स्टेट चेंज करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं और आते हैं। अब देखिए क्या इन, अब पहले समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए एप्सिलॉन मिला, जैसे ही एप्सिलॉन मिला इनपुट सिंबल हो गया एप्सिलॉन, स्टैक का टॉप हो गया Z0। जैसे ही स्टैक का टॉप हम लोग को Z0 मिला, यानी कि ये कि स्टैक एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि Z0 को हम लोगों ने खुद मैनुअली डाला था। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो है ये ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब अगर जैसे ही Z0 मिलता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनपुट सिंबल एप्सिलॉन एंड स्टैक का टॉप है Z0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें Z0 पुश कर देंगे। इस ट्रांजिशन को भी मैं फिर से डिस्कस करूँगा, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और इसको भेज देंगे एक फाइनल स्टेट Q3 पर, और ये बन गया आपका पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम लोग को Z0 मिला, हम लोगों ने इस ऑटोमेटा को फाइनल स्टेट पे भेज दिया, यानी कि हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है। और देखिए मैंने ये आपको बताया था इससे पहले कि PDA स्ट्रिंग को दो कंडीशन में एक्सेप्ट करता है, या तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, या दूसरा कि एकदम से स्टैक जो है खाली हो जाए। तो अब देखिए ये पहला कंडीशन था कि वो फाइनल स्टेट तक पहुंच चुका है। और अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूँ, कई बुक्स में ऐसा दिखाया जाता है कि क्या करते हैं वो लोग Z0 को भी निकाल देते हैं, और जैसे ही Z0 को पॉप करेंगे, यानी कि स्टैक हो गया खाली और हम लोग का जो PDA है वो हो चुका है कंप्लीट। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक इस स्टैक को, मतलब इस PDA को यहाँ तक भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इनपुट सिंबल मिला एप्सिलॉन, स्टैक का टॉप है Z0, और यहाँ पे हम लोगों ने पुश कुछ नहीं किया एप्सिलॉन, यानी कि Z0 भी हो गया पॉप। अब हो गया स्टैक एम्प्टी, और Q2 ही पे ये लूप, इस Q2 लूप पे ये ट्रांजिशन काम करेगा, और हम लोग का PDA हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए दो कंडीशन थे एक्सेप्टेंस के। पहला कंडीशन हम लोग फाइनल स्टेट तक पहुँचे, दूसरा कंडीशन हम लोग फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँचे लेकिन स्टैक हो गया एम्प्टी। तो ये था पुश डाउन ऑटोमेटा इस लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली कुछ चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि ये DFA से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोई भी स्टेट से मल्टीपल मूव्स नहीं लिए हैं। तो हाँ ये कह सकते हैं, ये जो है इस टाइप के जो PDA हैं वो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक PDA, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल मूव्स यहाँ पे नहीं लिए हैं। अगर इन दोनों ट्रांजिशंस की बात करें, तो देखिए ये इस पर मल्टीपल मूव्स नहीं आ रहे हैं, ये बस ट्रांजिशंस को एक साथ ही इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग इसमें पुश ए ही कर रहे हैं। एक बार हम लोग का स्टैक का टॉप मिला था Z0, और दूसरी बार मिला था ए। इस टाइप के PDA को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक PDA। और जहाँ तक मैंने बताया था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक कंप्लीट सिस्टम होता है, लेकिन PDA में हम लोग डिटर्मिनिस्टिक को कंप्लीट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका लॉजिक जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग इसको कंप्लीट करने लगेंगे तो जो जो डायग्राम बनेगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए इसको कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरे अप्रोच की, और इसमें क्या प्रॉब्लम है उसकी। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो पहला सिंबल हम लोग ए, सपोजली जो ट्रांजिशन A, B और C के फॉर्म में लिखते हैं, पहला सिंबल वो होता है जो है हम लोग का इनपुट स्ट्रिंग,
यानी कि ये सही है इनपुट सिंबल। बी वो होता है जो कि स्टैक का टॉप है, हम लोगों ने इसमें वही किया हुआ है। और सी वो सिंबल होता है जो कि स्टैक में पुश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि देखिए जब हम लोग स्टैक में कुछ पुश नहीं करते तो हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक, और लेकिन अगर हम लोग स्टैक से कुछ पॉप नहीं करते, यानी कि अगर हम लोग को स्टैक से, अब हम मैंने आपको बताया था कि ये वो सिंबल है जिसको हम लोग को पॉप करना है, लेकिन अगर हम लोग इसमें से बी नहीं निकालते हैं, जैसे कि इसकी मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल ए कॉमा ए, और ए को पुश कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम लोग ए को पॉप नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ए क्यों लिख रहे हैं, हम लोग एप्सिलॉन क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एप्सिलॉन वाले तरीके से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, आपको पता है कि स्टैक में सिर्फ 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, पुश, पॉप या फिर स्किप, और हम लोग एक साथ स्टैक में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखिए कि अगर किसी भी पुश किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं ए को पुश कर रहा हूँ, तो पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे आप एप्सिलॉन लिखें या ए लिखें, पुश तो ए ही होगा। दूसरा कंडीशन ये है, अगर इस टाइप का कोई ट्रांजिशन आता है, सपोज बी कॉमा ए पुश बी, ये देखिए ये ट्रांजिशन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि हम लोग का इनपुट स्ट्रिंग जो है, इनपुट सिंबल वो बी है, स्टैक का टॉप ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए को पुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को जो स्ट्रिंग है वो तो बी है। तो ये कंडीशन भी गलत है, मतलब ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया। तीसरा ये चीज़, इस टाइप के केस की बात करते हैं, जैसे अगर सपोज लीजिए स्टैक का टॉप है ए, और सॉरी इनपुट सिंबल है ए, स्टैक का टॉप है बी, और हम लोगों ने उसी में बी को पुश कर दिया। अब देखिए क्या है, ये जो कंडीशन है ये है स्किप कंडीशन, यानी कि देखिए अगर स्टैक में बी पॉप पे भी है, बी पुश पे भी है, यानी बी पुश भी हो रहा है, बी पॉप भी हो रहा है, तो इसका ये मतलब हो कि स्टैक पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म उस समय नहीं होगा, स्टैक को हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई सिंबल पुश में भी है, कोई सिंबल पॉप में भी है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बी को निकालूं फिर बी को डालूं, फिर एज इट इज़ वहीं रह जाएगा। इस टाइप के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखिए, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे इस टाइप के कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेट है क्यू नॉट, हम लोगों ने क्या इंसर्ट किया जेड नॉट। अब पहले एक काम करते हैं, इसको फिर से मैं एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन ये कंफर्म है कि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ए बी और लास्ट में एक एप्सिलॉन। अब देखिए, और एक है स्टैक। अब देखिए स्टैक में हम लोग जेड नॉट पुश कर रहे हैं, स्टैक का देखिए इनपुट सिंबल एप्सिलॉन है, कुछ नहीं, स्टैक का टॉप में कुछ नहीं है, और हम लोगों ने इसमें पुश कर दिया जेड नॉट, यानी कि यहाँ पे आ गया जेड नॉट, और हम लोग स्टेट पे आ गए Q1 पे। अब क्या करते हैं, अब देखिए इनपुट हम लोग का हेडर आ गया ए पे, पहला ए, हम लोग का लॉजिक वहीं लगाना है, जितनी बार भी आया है पुश करते जाइए, जैसे ही भी आए एक हर एक बी के लिए एक एक ए को पॉप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लूप, इनपुट सिंबल ए। अब क्या करेंगे, देखिए सेकंड सिंबल जो होता है स्टैक से पॉप करने के लिए, स्टैक से हम लोग को कुछ नहीं निकालना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन, और हम लोग को स्टैक में पुश क्या करना है, हम लोग को स्टैक में पुश करना है ए, यानी कि अब इस ट्रांजिशन को देखिए, यहाँ पे बस बेसिक डिफरेंस यही है ट्रांजिशन का। हम लोगों ने देखिए इस फॉर्म में जो ट्रांजिशन है, सॉरी सपोज सी कॉमा ए, इस फॉर्म में जो ट्रांजिशन है ये और ये एज इट इज़ रहेगा। हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो इसको, पहले वाले इस वाले एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे थे, जो स्टैक का जो टॉप है उस सिंबल को हम लिख रहे थे, और सेकंड वाले तरीके में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर स्टैक से कुछ पॉप नहीं करना है तो हम लोग वहाँ पे एप्सिलॉन लगा दे रहे हैं, क्योंकि वो एलिमेंट है जो स्टैक का टॉप है और इसको पॉप होना है। बस डिफरेंस दोनों एग्जांपल में यही है। अब इस तरह से जितनी बार भी ए आएगा हम लोग को स्टैक से पॉप कुछ नहीं करना है, पुश ए करना है, तो इस लूप से जितने भी ए हैं वो स्टैक में पुश हो जाएंगे, यानी कि देखिए एक ए, दो ए, तीन ए, और जैसे ही इसको बी मिलेगा, अब हम लोग को बी मिलेगा तो हम लोग को देखिए स्टैक से ए को पॉप करना है, यानी कि बी मिला, इनपुट स्ट्रिंग मिला बी, और पॉप क्या करना है ए, और स्टैक में पुश क्या करना है कुछ नहीं, इसलिए अब यहाँ पे मैं एप्सिलॉन मान के चलूँगा। देखिए बस यहाँ पे एप्सिलॉन का ही चेंजेस है, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे सेम यहीं पे यहाँ पे कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोग स्टैक के टॉप के सिंबल को लिख रहे थे कि स्टैक के टॉप पे क्या है, वो पॉप नहीं हो रहा था, लेकिन जबकि आपको पता है कि अगर आपको पॉप नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसकी जगह एप्सिलॉन लिख दीजिए, जब कुछ निकलना ही नहीं है तो एप्सिलॉन लिख दीजिए, हम लोग को स्टैक से कुछ रीड ही नहीं करना है, बस स्टैक में पुश करना है। और अब यहाँ से पॉप ऑपरेशन शुरू हुआ, जैसे ही भी आया हम लोगों ने ए के निकाला और पुश कुछ नहीं किया, और उससे हम लोग चले गए स्टेट
Q2 पे, और यहाँ पे लगा देते हैं लूप। इसी तरह जितनी बार भी B आए हम लोग को A पॉप करना है और पुश कुछ नहीं करना है। और आखिरी स्टेट, जैसे ही इस आखिरी B तक पहुँचेगा और इनपुट स्ट्रिंग मिलेगा हम लोग को एप्सिलॉन, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही इसको मिला इनपुट स्ट्रिंग एप्सिलॉन, यानी कि स्टैक का टॉप क्या आ गया, Z0। इस बात को समझिए। और पुश क्या करना है, कुछ नहीं। और इसको अब हम लोग भेज देंगे फाइनल स्टेट Q3 पे। अब यहाँ पे देखिए आपका लॉजिक जो और सिंपल हो गया है। यहाँ पे मिला हम लोग को इनपुट सिंबल एप्सिलॉन, स्टैक का टॉप Z0 है। अगर प्रीवियस कंडीशन से देखा जाए तो ये स्टैक का टॉप है, हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। और अगर यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन फॉलो करें उससे देखा जाए तो हम लोगों ने Z को निकाल दिया और स्ट्रिंग ये क्या कहते हैं, स्टैक हो गया एम्प्टी। यहाँ पे क्या, इस तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग दोनों कंडीशन को एक साथ मीट कर रहे हैं। पहला कंडीशन ये कि Z0 मिल गया, हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, या तो Z0 को निकाल दिया, स्ट्रिंग हो गया, स्टैक हो गया एम्प्टी, और हम लोग का PDA हो गया कंप्लीट। तो ये था दूसरा कंडीशन। बेसिकली कॉमनली जो हर जगह बुक्स में और नेट पे जो तरीका बताया जाता है वो ये है, लेकिन अगर मेरी बात माने तो समझने के पर्पज़ से ये तरीका बहुत इजी है एप्सिलॉन वाला, और आप लोग इसी को फॉलो करिए, बनाने में PDF कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस टाइप के सोल्यूशन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो है ट्रांजिशन ID जब हम लोग लिखते हैं किसी भी PDA का, उसमें छोटा सा प्रॉब्लम, उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल स्टेप आपको करना पड़ेगा अगर आप इस तरह से डिज़ाइन करते हैं तो। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा का। और आई होप ये आप लोग को इतना तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही क्लियरली समझाया। और अगर नहीं आया तो आप इसको समझ लीजिए, अगर आप ये चीज़ समझ गए यानी कि आप पुश डाउन ऑटोमेटा एकदम से समझ चुके हैं, आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पुश डाउन ऑटोमेटा कुछ खास नहीं है, बस आपको अपना लॉजिक लगाना है। स्टैक आपके पास है, इनपुट टेप है, आप लोग क्या लॉजिक लगा के किस तरह से आप लोग उस पर लॉजिक लगाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। और ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक क्वेश्चन के लिए आप लोग एक ही तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते। इस क्वेश्चन के लिए कोई चाहे तो दूसरा लॉजिक लगा के दूसरे तरीके से भी पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकता है। और बात करें अप्रोच की तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो अप्रोच डिस्कस किया, पहला ये, दूसरा ये। आगे के वीडियोज़ में मैं जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा वो मैं इसी अप्रोच पे सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए ये बहुत ही इजी है। क्योंकि अगर हम लोग स्टैक में से कुछ निकाल नहीं रहे हैं तो पॉप वाले की जगह एप्सिलॉन लिखिए, और स्टैक में अगर कुछ पुश नहीं कर रहे हैं तो पुश वाले की जगह एप्सिलॉन लिखिए। बस इसी बेसिस पे डिज़ाइनिंग ऑफ PDA का यह पहला वीडियो है। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको क्लियर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।